आप सभी का इंस्पायर पे अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम लोग लॉ स्कूल की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को डिकोड करने वाले हैं। बेसिकली मूट कोर्ट कंपटीशन क्या होता है इसको समझने वाले हैं। तुम या अगर इस वीडियो को देख रहे हो या तो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हो या फिर अपने बेसिक्स को रिवाइज करना चाह रहे हो और तब तुम किसी कंपटीशन में पार्ट लेना चाह रहे हो, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड, क्योंकि तुम सही जगह पे आ चुके हो। तुमको आज मैं इस कंपटीशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या होता है इसमें, इसकी टीम क्या होती है, इसमें मेमोरियल क्या होता है, प्रॉब्लम मूड प्रॉब्लम क्या होती है, तुम जजेस से किस तरह से बात करते हो। बेसिकली ये एक सीरीज चलाने वाला हूं मैं कुछ ऐसे सीनियर्स को अपने लेके आऊंगा जिसके थ्रू मैं उनका डायरेक्ट ओपिनियन, जैसे वो हमें सिखाते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, वैसे मैं तुमको उनसे सिखवाऊंगा। और इसलिए अगर अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं करिए ना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत 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 मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इट्स गोना बी वर्थ इट ब्रो। अगर हम बात करें, चलो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन कल्चर होता है तो हमें एक बार को इसके बारे में बेसिक्स पता चल जाते हैं, बट many of my friends who are not in national law universities are not able to get the proper guidance, so I thought of starting this series. Now if I tell you about this moot court competition, तो actually ये होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर तुम एक लॉ स्कूल में पढ़ रहे हो तो अल्टीमेटली तुम डिग्री पाके क्या बनोगे, एक लॉयर बनोगे, ठीक है। तुम्हारे पास कहां जाने की लिबर्टी होगी, एक कोर्ट में जाने की लिबर्टी होगी, तो मूट लिबर्टी होगी। तो मूट कोर्ट कंपटीशन बेसिकली एक आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ कोर्ट कंपटीशन है जहां पे जजेस बैठे होंगे, तो मैं उनको प्रॉपर योर ऑनर करके ट्रीट करना होगा, और हाँ, उनके सामने तुम एक लॉयर बनके अपने क्लाइंट के काउंसिल बनके पहुंचोगे उसको केस जिताने के लिए, ठीक है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। अब ये क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। समझने की कोशिश करो, तुम्हें जो अपने भविष्य में करना है। देखो, कोर्ट के कुछ बेसिक एटिकेट्स, कुछ मैनर होते हैं जजेस के सामने। देखो, मैं बताता हूं तुम्हें, कोर्ट में तुम जाओगे ना, 75 साल 80 साल के जो लॉयर्स, जो बहुत पुराने बहुत नामी लॉयर्स हैं, वो भी अगर जज उनसे काफी यंगर एज का होगा ना तो ही वो उससे साहब करके बात करते हैं, जस्ट बिकॉज कुर्सी की इज्जत है ब्रो, ठीक है। सो देर आर सम बेसिक एटिकेट्स ऑफ अ कोर्ट। अब कोर्ट में तुम्हें जाना है, एक अच्छा लॉयर बनाना है, जिस लॉ स्कूल में तुम आए हो उसे, तो तुम्हें वो मैनर सिखाने जरूरी हैं। साथ ही साथ वहां पे किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, आर्ग्यूमेंट्स करके किस तरह से जीतना है, टीम मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू थिंक आर नेसेसरी एज अ लॉयर will be taught you in a moot court competition, ठीक है। so this is the whole reason why it is there, ठीक है। so अब तुम समझोगे moot court competition जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। तो अब टीम में कौन कौन हो सकता है? टीम में 3 लोग मिनिमम रहते हैं, 5 की भी होती है। अगर मैं एक नॉर्मल कंपटीशन में बात करूं तो हम लोगों को 3 रोल रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें 2 स्पीकर्स होते हैं और एक होता है रिसर्चर। काम की बात यह है कि स्पीकर्स को तो बोलना ही बोलना है, ठीक है। मतलब रिसर्चर को तो रिसर्च करनी ही करनी है, ठीक है। रिसर्चर को रिसर्च करनी है, स्पीकर को भी रिसर्च करनी पड़ती है। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बीइंग अ स्पीकर, डोंट थिंक कि तुम केवल बोल के काम करोगे। लाइक when people start they think कि मैं बोलने में अच्छा हूं, I'll find someone who is ready to be a researcher and who will allow me to speak, so मेरा ये काम मेरे को पसंद है। But let me tell you, all throughout the process में डिफरेंस इतना होता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स, जो इश्यूज, जिनकी चीजों पे तुम प्रिपेयर करते हो, वो बस तुम्हारे पास लिबर्टी होती है कि तुम उन्हें बोल सको कोर्ट के सामने। रिसर्चर तुम्हारा नहीं बोल पाता है, ये एक डिफरेंस है। अब अच्छा सर, ये प्रोसेस कैसे होती है ये भी जानेंगे। तो चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर हम सीरियसली चलें तो सबसे पहले एक कंपटीशन के बारे में जब हम जानते हैं तो क्या दिमाग में आता है, आखिर ये है क्या। तो हम लोगों ने डील कर लिया कि मूट कोर्ट कंपटीशन है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। मतलब जैसे ही मालूम पड़ा कि मैं मूट कोर्ट कंपटीशन में पार्ट लेने वाला हूं, ठीक है, तो मेरे सामने क्या क्वेश्चन सबसे पहले अराइज करेगा
कि इसको कैसे जीता जाता है। अच्छा ठीक है, कैसे जीता जाता है, तो इसके कुछ तो रूल्स होंगे, उन रूल्स का पालन करके मैं अगर औरों से अच्छा करूं तो आई विल दैट कॉम्पिटिशन, सिंपल। सो मेमोरियल और प्रॉब्लम ये दो चीजें हैं, अगर तुम इनके मास्टर हो तो तुम अपने आप इस कंपटीशन में यस करोगे। कैसे बताता हूं। मूड प्रॉब्लम एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये तुम्हारी उस समय बाइबल बन जाती है जब तुम कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो। यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बिकॉज उस 3-4 पन्ने की प्रॉब्लम में तुम्हें हर बार जब तुम पढ़ोगे यू विल फाइंड समथिंग न्यू, यू विल फाइंड समथिंग विच इज ऑफ यूज टू यू। ठीक है, सो टू गेट द क्लैरिटी ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि तुम यार यहां पे कुछ खेल नहीं कर रहे हो, तुम एक काउंसिल बन के किसी पार्टी को केस जिताने की कोशिश कर रहे हो जिसपे उसकी लाइफ डिपेंड कर रही है। टू हैव दैट सीरियसनेस एक्चुअली, सो दैट रिक्वायर्स कि तुम अपने क्लाइंट की उस प्रॉब्लम को, जो कि तुम्हारी मूड प्रॉब्लम है, उसको एग्जैक्टली समझो। उसके लिए क्या होगा, बार बार पढ़ो। अब इस मूड प्रॉब्लम के एंड में क्या होता है, कुछ इश्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ एक तरह से क्वेश्चंस समझ लो, ठीक है, जिनका तुम्हें कोर्ट को जवाब देना है। मतलब उन क्वेश्चंस पे तुम्हें अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करने होते हैं। किसके अंदर पेश करोगे ये आर्ग्यूमेंट्स, देखो मूड प्रॉब्लम के अंदर क्या होंगे, तुम्हारे लास्ट में इश्यूज दिए होंगे। ठीक है, इश्यूज। अब तुम क्या करोगे, इन इश्यूज का आंसर प्रिपेयर करोगे, वो कहां दोगे, मेमोरियल बनाओगे तुम एक मेमोरियल। इसके अंदर होंगे तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे तुम्हारे कि तुम इस पर्टिकुलर इशू में क्या सोचते हो और क्यों वो चीज तुम्हारे क्लाइंट के फेवर में है। ठीक है, कोर्ट को ऐसे ही तो हम कन्विंस करते हैं। अच्छा, जब हम ये आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज बहुत ध्यान में रहनी चाहिए कि हम रेलेवेंट केस लॉज जो हमारे टाइप के केस में पहले हेल्ड हो चुका है उसको यहां मेंशन करें। ठीक है, वैसे मैं मेमोरियल के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊंगा कि मेमोरियल मेकिंग किस तरह से होती है। अगर वो चीज तुम्हें देखनी हो ब्रो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी प्रो टिप दूंगा दैट यू विल सी कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया जो पूरे लॉ स्कूल काम आया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए आर्ग्यूमेंट्स तुमने प्रिपेयर कर लिए, तुम्हें बेसिक आइडिया है, समझ में आ रहा है कि मेमोरियल क्या होता है। समझो, मूड कोर्ट कंपटीशन की 2-3 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। फर्स्ट इज मेमोरियल राउंड, ठीक है, और दूसरा इज ओरल राउंड। मेमोरियल ओरल राउंड से पहले होता है। जब कोई तुम कॉम्पिटिशन में पार्ट करोगे तो तुम वहां पे अपना मेमोरियल सबमिट करोगे जो तुम प्रिपेयर करोगे, है ना। अब उस मेमोरियल को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें कुछ फॉर्मेट स्पेसिफिक फॉलो होता है। कौन सा मेमोरियल रेड होगा, कौन सा मेमोरियल ब्लू होगा, ये सारी चीजें मैं तुम्हें मेमोरियल की अपनी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। बाकी नेक्स्ट हमारा ओरल राउंड होता है। ठीक है, जब आप इन दोनों में, मतलब मेमोरियल के सेपरेट नंबर होते हैं, ओरल राउंड के सेपरेट नंबर होते हैं, दोनों को जोड़ के यू गेट द हाईएस्ट मार्क्स, यू विन द कॉम्पिटिशन, सिंपल। ठीक है, ओरल राउंड में जीतने के लिए क्या तरीके हैं, तो 2-3 बातें हैं सर। यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट पाओगे तुम एक्चुअल कोर्ट्स में और यहां पे। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज इन द रियल कोर्ट्स यू विन अ केस बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ अ केस, ठीक है, बट हियर यू विन अ केस बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ अ पार्टिसिपेंट। यानी कि भले ही तुम्हारा केस कमजोर है, बट इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, यू आर हैविंग वैलिड आर्ग्यूमेंट्स and like you are having valid explanations for your arguments, even if they are correct or not, that is not the case, but you are able to present them correctly, then it will make a great impact on the judges and they ultimately want to see you as good lawyers. Actually एनालाइज करो, मैंने तुम्हें बताया ये केस तो तुम्हें जिताना है, बट उनका काम क्या है, उनकी नजर सोचो, they want to see you as good budding lawyers and if you are showing them those skills, they will ultimately give you good marks. क्लियर है ये पिक्चर? ओके, सो ओरल राउंड्स में जीतने का मैं तुम्हें एक्चुअल क्या तरीका है वो बताया। मेमोरियल मेकिंग की क्लास हमारी होगी। अच्छा, अब टीम मेंबर्स में तुम्हें 3 लोग चाहिए और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है,
बेनिफिट्स मैंने तुम्हें बता दिए यार। मतलब व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड बाय यू एज अ लॉयर, एवरीथिंग इज टॉट टू यू बाय ए मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, हाउ टू गिव ओरल राउंड्स, दिस इज अ क्वेश्चन विच विल बी रिक्वायर्ड अ डिटेल्ड एंड सेपरेट लेक्चर, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, कोर्ट के कुछ एटिकेट्स होते हैं, मैंने शुरुआत में बात करी थी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल होगा क्या, तुम बैठे हो, तुम्हारी तुम्हारे सामने वाली टीम बैठी है, ठीक है, एंड सामने जजेस बैठे हैं मान लो, ठीक है, यहां पे एक पोडियम टाइप का रखा होगा, वेयर यू हैव टू गो एज द स्पीकर एंड स्पीक फॉर योर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, सो तुम तरीका देखो, एक एग्जांपल के तौर पर समझो, तुम वहां से खड़े होगे प्रॉपर, फिर परमिशन लोगे, मे द काउंसिल सीक टू द डाइस योर ऑनर। एग्जाम्पल के तौर पर ये भी फॉर्मेट अलग अलग कोर्ट्स में डिफर कर सकता है, लाइक नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटरनेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो चीजों में इनका फॉर्मेट डिफर कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल और देखो, लाइक कोई गलती हो तो ऐसा नहीं सॉरी सर, ना, द काउंसिल प्लीड्स इग्नोरेंस, तुम सॉफ्टनेस देख रहे हो भाषा में, काउंसिल प्लीड्स इग्नोरेंस, सर प्लीज छोड़ दीजिए, समझ रहे हो केस। सो दिस इज व्हाट मूड कोर्ट टीचेस यू। तो अगर ये सब चीजें तुम्हें आती होंगी तो कितना अच्छा होगा तुम्हारे लिए एज आगे अपने करियर में प्रोसीड करना। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ मूड कोर्ट्स, अगर हम बात करें कॉलेज के मूड कोर्ट जो कि तुम्हारी बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तुम्हारी स्किल्स को, ठीक है, बट एक्चुअली मूड कोर्ट जिसकी वैल्यू तुम्हारी सीवी पे होती है, उसमें हमारे नेशनल मूड कोर्ट्स और इंटरनेशनल मूड कोर्ट्स आ जाते हैं। तुम बेसिकली जो सीख रहे हो कॉलेज में, वो क्यों सीख रहे हो, तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, बिकॉज यू कैन परफॉर्म वेरी गुड इन दीज मूड कोर्ट्स, बिकॉज यहां पे ही मैसिव कैश प्राइजेस होते हैं, यहां पे ही मेमोरियल के लिए मैसिव प्राइजेस होते हैं, साथ ही साथ व्हेन यू विन दीज मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस पीपल एक्सेप्ट योर अथॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लॉ। लाइक तुम अगर टैक्सेशन में जाके अपना कॉर्पोरेट करियर बनाना चाहते हो और वहीं तुमने टैक्सेशन का नेशनल मूड जीत रखा है, इंटरनेशनल मूड जीत रखा है, एंड यू हैव अ डिसेंट काइंड ऑफ जीपीए आल्सो, देन आल्सो पीपल विल थिंक दैट हाँ यू आर गुड इन टैक्सेशन व्हिच विल अल्टीमेटली गिव यू एन एज ओवर अदर्स। तो समझ रहे हो, दिस इज द पावर ऑफ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन व्हेन यू आर सीकिंग फॉर अ गुड कॉर्पोरेट जॉब। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, ठीक है, दूसरा आपका सीवी बढ़िया हो जाता है, तीसरा आप अंदर से बहुत सारी चीजें सीखते हो। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। लाइक पता है क्या होता है कि मैनी टाइम्स पीपल क्वारल कौन कितना काम कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम। ये चीज को कैसे डील कर, कैसे हैंडल करना है और कैसे आप एज ए टीम आगे प्रोसीड करके उस कंपटीशन को जीतते हो, मींस योर ईगो शुड नॉट बी बिगर देन योर मूड कोर्ट कंपटीशन, दैट व्हाट इट टीचेस यू। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मैंने तो बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द ओरल, मेमोरियल, देन ओरल्स एंड देन यू गेट द रिजल्ट। बाकी डिटेल प्रोसीजर की सर अभी मैं तुम्हें जैसे एग्जांपल दे रहा था कि तुम बैठे होगे, उठोगे, यू विल मूव टू द डायस, है ना, इसे तो ये क्या क्या होगा, दैट आई विल बी टीचिंग यू इन दिस लेक्चर सीरीज। सो स्टिल नॉट सब्सक्राइब, आई थिंक यू वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। तुरंत बटन लगाओ और सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर मैं तुमसे कहूं एक प्रो टिप की जिसके बारे में मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था, तो भाई मेरे याद रखना दिस इज जस्ट अ कॉम्पिटिशन, ठीक है, जस्ट अ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हैं, डोंट थिंक इट इज बिगर देन योर फ्रेंडशिप एंड डोंट थिंक दैट योर फ्रेंडशिप इज बिगर देन योर कॉम्पिटिशन। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि व्हेन यू आर thinking your friends will be your best partners in life, like you are able to connect with them very properly, so don't think they will be your best partners in the competition also, because for example if you are a very hard working person and the सामने वाला person is like lazy, you know the nature of your friends, है ना, तो होगा क्या कि ultimately when the person will not work,
he or she will make you a weak competitor in the competition. And moot court competition इतने सीरियसली लेते हैं लोग मेरे दोस्त कि उनके बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं. I have seen years of friendship breaking up because of these competitions. So please be careful about it. I know it's like सर क्या बता रहे हो, बट लाइफ की टिप है, जनरल टिप है, लॉ स्कूल की टिप है, सीनियर की टिप है. So keep in mind. Next is have a mentor. ठीक है, because वॉचिंग वीडियोज एंड एनीथिंग, या फिर खुद भी रीड करना गूगल पे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल नॉट प्रिपेयर यू, विल नॉट टेल यू योर फ्लॉज. समझ रहे हो? बिकॉज मैं तुमने देख लिया कि हाँ सर ऐसे ऐसे होता है, ये बोला जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या तुम सॉफ्टली बोल रहे हो उसे? क्या तुम्हारे पास वो टोन है, या तुम चिल्ला के बोल रहे हो? बिकॉज मे द डाइस, मे आई अप्रोच टू द डाइस, मे आई अप्रोच टू द डाइस. ये डिफरेंस तुम्हें कौन बताएगा? तुम्हारी आवाज तुम्हारी ठीक है कि नहीं है, पूरी प्रोसेस के दौरान तुमने जो मेमोरियल तैयार किया उसमें क्या फ्लॉज हैं, ये कौन बताएगा? तुम अपना मेमोरियल मुझे तो नहीं भेज सकते ना चेकिंग करने के लिए. ठीक है, सो यू नीड टू हैव अ मेंटोर हु हैज डन समथिंग गुड इन द moot court competition. You will easily find him or in your college. Approach them. People are helpful. लोग मदद करते हैं दोस्त. ठीक है, सो इसीलिए these two tips if you follow along with this basic introduction to the video, I think तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी. और अगर वीडियो पसंद आई हो ना दोस्त, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हाँ मत करो.